जनूबी अफ्रीका को T20 में शिकस्त, सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम की शानदार बैटिंग, 68 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3, उस्मान तारिक और फ़हीम अशरफ ने 2-2 विकेटें लीं। Pakistani law enforcement agencies have apprehended a common fisherman by the name of Ijaz Mallah. He was arrested by the Indian Coast Guard, forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. He was given greed that he would be compensated and that if he did not comply, he would have to stay imprisoned for 2 to 3 years. शिकस्त के दाग धोने के लिए भारत की मिस इन्फॉर्मेशन मुहिम गोदी मीडिया झूठा बयानिया बनाने में मसरूफ एजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार करके मज़मूम मकासद के तहत इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, भारत के झूठे बयानिए को बेनकाब कर दिया। अता तारड़ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारतीय हुकूमत मुसलसल झूठी खबरें फैला रही है। पहलगाम में भी इन्होंने दावा किया था कि चाइनीज सैटेलाइट फोन मिला है। यानी एक पहले आप कोशिश करते हैं बताएं कि ये पाकिस्तान में से कोई आया था, फिर दूसरी कोशिश करते हैं कि इसमें चाइना की कोई ना कोई चीज इन्वॉल्व है, प्रॉक्सीज की सूरत में हो, कलबोशन की सूरत में हो, या हमारी सॉवरेनिटी पर हमले के लिए आप जहाज भेजें या ऐसी हरकतें करें। हम हर जगह पे मुकाबला करेंगे और आपको एक्सपोज करते रहेंगे। दुनिया भारतीय गोदी मीडिया और पाकिस्तानी जिम्मेदार मीडिया का तकाबुल कर सकती है। भारत ने मल्लाह को गिरफ्तार करके फौजी वर्दियां, सिगरेट, लाइटर, करेंसी और दीगर चीज़ें मंगवाईं। तलाल चौधरी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। पाकिस्तानी इदारे चौकस रहें, दोबारा जारियत की तो दोबारा इबरतनाक शिकस्त देंगे। भारत हमें मशरक़ी और मगरबी मुहाज़ों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। मशरक़ी मुहाज़ पर भारत को जूते पड़े तो मोदी को चुप लग गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक बयान में कहा कि पाक अफ़गान के हवाले से पुरुमीद हैं कि दोनों ममालिक की सालिसी के मुस्बत नताइज आएंगे। तोरखम बॉर्डर गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों की बेदखली के लिए खोली गई है। किसी किस्म की तिजारत नहीं हो रही। बेदखली का अमल जारी रहना चाहिए ताकि इस बहाने ये लोग दोबारा ना टिक सकें। इस वक्त वीज़ा प्रोसेस भी बंद है। जब तक गुफ्त शनीद मुकम्मल नहीं हो जाती ये प्रोसेस मुअत्तल रहेगा। अफगान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक तर्जुमान अफगान तालिबान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश किए। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान पार्टी उमूर और हुकूमती पॉलिसियों पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कौमी मामलात पर रहनुमाई फराहम की। तोरखम सरहद 20 रोज बाद खुल गई। सैकड़ों अफगान पनाहगुज़ीन अपने वतन जाने के लिए तोरखम इमिग्रेशन सेंटर पहुंच गए। चमन बॉर्डर से जुमे को 10,700 अफगानों की वापसी। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 15,60,000 अफगान महाजरीन की वतन वापसी हो चुकी। सुहेल आफरीदी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। उनकी वीडियोज़ अब सामने आ गई हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अंदाज़ और इल्ज़ामात हर गुज़रते दिन के साथ जहर आलूद हो रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने पुरतशद्दुद बलवाइयों की क़यादत की। उनकी क़यादत में अहलकारों पर पथराव हुआ। पंजाब में किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश या शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने वाज़े कर दिया। कहा कि सूबे में गरीब और कमज़ोर तबके की ज़मीनों पर कब्ज़े का मुस्तकिल खात्मा कर दिया गया।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इजलास में मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सीसी इजलास में शिरकत की तस्दीक, कहा कि देखेंगे 4 नवंबर को दुबई के इजलास में क्या होता है। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत, मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी से मुतालिक सवाल पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मुल्क एक जुर्म एक लेकिन सजाएं मुख्तलिफ, यह है पाकिस्तान। कराची में अवाम पर भारी जुर्माने, लाहौर के अवाम सुकून से ज़िंदगी गुजारें। कराची में ई चालान 5000 का, लेकिन लाहौर में होता है 200 रुपये जुर्माना। कराची में बगैर ड्राइविंग लाइसेंसेस गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये जुर्माना। लाहौर में ऐसा किया तो सिर्फ 500 रुपये भरने पड़ते हैं। कराची वाले सख्त परेशान, कहते हैं तनख्वाह अगर 50,000 है तो 2 चालान पर पूरी सैलरी ही जाएगी। कराची वालों पर इतनी सख्ती, लाहौर वालों पर इतनी नरमी, क्या ये खुला तजाद नहीं? एक चालान पे 5-6 हज़ार रुपये रखा है, चलो 500-600 तक बंदा लगे समझ भी आता है। लाहौर में तो चलो समझ आ रहा है 300-400, और यहाँ पर डायरेक्ट 5,000 रुपये स्टार्टिंग फर्स्ट चालान। लाहौर वालों से सीखे, पंजाब वालों से। कराची की इस इंतजामिया से कोई बिल्कुल उम्मीद नहीं है। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? 20,000 तनख्वाह है, 4 चालान हो गया, कहाँ से भरेगा वो? कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने इंतहाई ज़्यादा और गैर मुनसिफाना हैं। ई चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। शहरी जौहर अब्बास की दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। लाहौर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 200 रुपये, कराची में जुर्माना 5,000 रुपये है। फ़रीक़ैन को हिदायत की जाए कि वो अदालत को इन जुर्मानों के मुनसिफाना होने के बारे में मुतमईन करें। आयद जुर्मानों को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। एबटाबाद के पार्क में झूले से गिरकर 17 साला तालिबा जामहक, पार्क के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की झूले पर बैठी लेकिन तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और चलते झूले से गिर गई। लड़की को गिरता देखकर सहेलियां फरार। इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स के लिए नए SOPs जारी। शेफ और वेटर्स के लिए कैप का इस्तेमाल लाजमी करार। फूड से डील करने वाले तमाम अमले के लिए सेफ्टी कैप इस्तेमाल करना लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में फूड पॉइंट और रेस्टोरेंट फौरी सील होगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों और तोपखाने की खान यूनुस और शिमाली गजा पर बमबारी। जंगबंदी के बाद से 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 600 से ज़ायद जख्मी। तुर्की का गजा जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद ना होने पर तशवीश का इजहार। पीर को गजा से मुतालिक इजलास बुला लिया। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक मौक़िफ़। अब्बास इराक़ची ने कहा यूरेनियम की अफजोदगी को रोकना मुमकिन नहीं। अमरीका जो जंग से हासिल नहीं कर सका वो सियासत से भी हासिल नहीं कर पाएगा। अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि इसराइल ने दोबारा जारियत की कोशिश की तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। सूडान के शहर अल-फाशिर में बड़े पैमाने पर कत्लेआम। सूडानी फौज के अरब अमारात की सरपरस्ती में सरगर्म बागी मलेशिया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के ठिकानों पर भरपूर जवाबी हमले। कई जंगी गाड़ियां और ठिकाने तबाह। सैटेलाइट तस्वीर में अल-फाशिर में कत्लेआम जारी होने की तस्दीक। पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी के लिए पाइमिक एक्सपो अहमियत की हामिल होगी। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने एक्सपो सेंटर कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पाइमिक कॉन्फ्रेंस का दूसरा एडिशन कल से 6 नवंबर तक होगा। कॉन्फ्रेंस में 44 ममालिक पाइमिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। गैर मुल्की मंदुबीन की बड़ी तादाद पाइमिक कॉन्फ्रेंस में शरीक होगी।